बोलिए श्यामत रामचंद्र भगवान की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपको शीतला षष्ठी की कथा आपको सुनाएंगे। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, शीतला षष्ठी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां ठंडे ताजे जल से स्नान करती हैं और भोजन भी ठंडा ही किया जाता है। इसका महत्व बंगाल प्रांत में अधिक है, क्योंकि शीतला माता की षोडशोपचार पूजा करके पापों के दमनार्थ प्रार्थना की जाती है। और साथियों, आज हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। एक व्यापारी जो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, उसके 7 पुत्र थे और उस व्यापारी के 7 पुत्रों की शादियां हो गई थी, लेकिन किसी भी पुत्र के कोई भी संतान नहीं हुई थी। साथियों, वह व्यापारी भगवान की पूजा पाठ में भी लगे रहते थे, उसके बाद भी उनको कोई संतान नहीं थी। साथियों, एक बूढ़ी मां उन व्यापारी के पास आई और व्यापारी की पत्नी से कहा कि बेटा, एक उपाय तो है, अगर तुम कर लो तो तुम्हारी घर में संतान जरूर होगी। और उस बूढ़ी मां के कहने पर व्यापारी की पत्नी एवं 7 पुत्र वधुओं ने शीतला माता का षष्ठी के दिन व्रत किया। साथियों, और शीतला माता के व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र वधुएं कुछ ही समय बाद पुत्रवती हो गई। अगली षष्ठी को उस व्यापारी की पत्नी शीतला माता का व्रत करना भूल गई और उन्होंने स्नान भी गर्म जल से ही किया और गर्म ही भोजन ग्रहण किया। उन व्यापारी की पुत्र वधुओं ने भी गर्म जल से ही स्नान किया और गर्म भोजन ही ग्रहण किया। साथियों, इसके फलस्वरूप रात्रि में उसे स्वप्न आया कि उसका पति स्वर्गवासी हो गया है। वह स्वप्न देखकर रोने और चिल्लाने लगी और रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर के पास पड़ोस के व्यक्ति वहां आए और उन सेठ जी के घर पर एकत्रित हो गए और पड़ोसियों ने कहा कि यह महिला तो अब पागल हो गई है और उसे पागल करार दे दिया गया। व्यापारी की पत्नी पगली सी पागलों की तरह हरकतें करती हुई, चीखती और चिल्लाती हुई वन में चली गई और वहां
पनों में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चीखती चिल्लाती हुई घूम रही है। साथियों, वहां उस व्यापारी की पत्नी को जंगल में बूढ़ी मां मिली, जो कि उसी की ज्वाला में तड़प रही थी। वहां वह बूढ़ी मां, वह स्वयं शीतला माता थी, और उस बूढ़ी मां ने व्यापारी की पत्नी से ज्वाला शांत करने के लिए अपने शरीर पर दही मलने के लिए कहा, और कहा कि बेटा, तुम अपने शरीर पर दही का लेप कर लो, जिससे कि तुम्हें शांति मिल जाएगी। और व्यापारी की पत्नी ने दही के लेप से शरीर की ज्वाला शांत कर ली। वह बहुत पश्चाताप करने लगी और शीतला माता के चरणों में गिर गई। शीतला माता से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, मां, मेरे पति को जीवित कर दो। मां, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मां, मुझे क्षमा कर दो। इस पर माता देवी ने प्रसन्न होकर उसके पति को जीवित कर दिया। साथियों, ये शीतला माता की कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, और अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। बोलिए शीतला माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।